हूँ सामाजिक समरसता की यात्रा में, मैं जिन परिवार में जा रहा हूँ, मैं अंत्यज परिवार के बंधुओं के बीच में जा रहा हूँ। बड़ी बड़ी बारात निकाल करके, बारात में पानी लेकर के, घर की बहुएं, घर की बेटियां, घर के बुजुर्ग, घर के नौजवान और तो और माँ की गोद में नन्हे नन्हे बालक इस यात्रा में चलने वाले संतों के चरण पखार रहे हैं। ये शिक्षा हमको रविदास जी महाराज ने दी है। रविदास जी महाराज को ये शिक्षा कहाँ से मिली, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जो उनके गुरु थे, जो उनके सामाजिक मार्गदर्शक थे, जो उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे, पूज्यपाद जगत गुरु रामानंदाचार्य। भारतवर्ष में जगत गुरु की परंपरा चलती है। ये जगत गुरु उपासना पद्धति के आधार पर भी बनते हैं, एक जगत गुरु दार्शनिक विचारधारा के आधार पर भी बनते हैं, ये आध्यात्मिक उत्कृष्ट साधना के मार्गदर्शक होते हैं, इसलिए जगत गुरु कहे जाते हैं। ये भौतिक जीवन में हमारा उत्थान कैसे हो, लोक जीवन में अभ्युत्थान और पारलौकिक जीवन में हमारे कल्याण का रास्ता कैसे प्रशस्त हो, ऐसा मार्गदर्शन करने वाले जगत गुरु की परंपरा का संरक्षण करने वाला ये हमारा आर्यावर्त, ये हमारा भारतवर्ष है। ऐसे जगत गुरु रामानंदाचार्य से वैष्णव मंत्र की दीक्षा लेकर के और संत रविदास जी महाराज अपने कर्तव्य बोध के साथ अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जा रहे थे। ऐसे जगत गुरु की वंदना करने का, ऐसे सामाजिक समरसता के पुरोधा, सामाजिक समरसता के अग्रदूत हम रविदास जी महाराज का वंदन कर रहे हैं। उनकी यात्रा में उनके अनेक प्रकार के संस्मरण, हम में से किसी ने उनको नहीं देखा, लेकिन उनकी वाणी आज भी अमर है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सोच, ऐसे संत जो इस मानव जीवन में जन्म लिए और 100 साल 126 साल हमने टोटल जोड़ा, 126 साल करीब जिन्होंने धरती में अपना पूरा जीवन बिताया और हम सबको इस रास्ते में लाया। इस समरसता जिसको कहते हैं, एक व्यक्ति का खून जब हमारा बराबर होता है तो हम किस बात के लिए जाति और भेद करते हैं। उन संत की आज हमारी मूर्ति सागर में लगने जा रही, और एक वो लोग जो इतनी मूर्तियां लगा दी, मुझे लगता आने वाले समय में वो लोग फिर आगे बंटी और बबली और बच्चे उनकी भी लगाने जाएंगे। मूर्ति और काम करते रहे, और एक ऐसी सोच लेके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 1500 ईस्वी में दलपत साय राजा हमारे यहाँ के थे, जिनके नाम से दलसागर, जिनमें भी वो मूर्ति के लिए उन्होंने हमारे यहाँ भूमि पूजन करके गए। तो मैं मानता हूं जिनके काम है सरकार के नहीं, ये काम करने के लिए हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे मध्य प्रदेश में चाहे केंद्र में हो, समाज के लिए, उत्थान के लिए भी काम कर रही है। विकास के साथ साथ समाज में समरसता कैसे आए, इन तमाम चीजों को लेके आज हमारे बीच में जो रथ यात्रा आई है, जो हमारे सागर में कम से कम 1 अरब 2 करोड़ की वहां पर लागत के मंदिर बनाने जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे बीच में सभी लोग आए, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस सोच से जो हमारा प्रदेश के लिए आपने कदम बढ़ाया है, निश्चित है हम सब एक समाज, एक समान है। सभी वक्ताओं ने आप सबके समक्ष व्यक्त किया। विचार की सार्थकता तभी होती है, और विचार भी व्यक्ति तो समाप्त हो जाता है, मेरा मानना यह है, पर विचार निश्चित रूप से आज भी प्रासंगिक है, 600 वर्ष बाद भी। रविदास जी के विचार जिस प्रकार से समाज को दर्शन देते आए हैं, वो निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणादायी है। और विचार जब नीचे तक पहुंचे और उसके माध्यम से समाज का अगर विकास हो, तो निश्चित रूप से उस विचार की प्रासंगिकता भी होती है। और ऐसे गुरु जिनको हम मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उन सब का भी निश्चित रूप से हम महत्व प्रतिपादित इस माध्यम से कर पाते हैं। संत रूपी हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बैठते हैं और उन संदेशों का जब वो पालन करते हैं, जो रविदास जी ने भी कहा था, तो 80 करोड़ देश के लोगों के लिए वो अन्न की योजना शुरू करते हैं। और आज प्रत्येक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज की योजना इस प्रकार से अन्न महोत्सव के माध्यम से हर महीने प्रदान की जाती है। और यही नहीं, समानता की जिस संदेश की वो बात करते रहे हैं, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर के जो सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं, वह भी उनके उपदेशों से चरितार्थ होते हुए आज अगर चल रही है। या अगर कह लें कि माननीय शिवराज जी जिस प्रकार से इस समरसता यात्रा के माध्यम से
जो समरस समाज को करने का भाव रख रहे हैं और अपनी योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो राज्य सरकार का संचालन कर रहे हैं, आज समाज में वो भाव दिखता है, समानता का भाव दिखता है। और निश्चित रूप से इन यात्राओं के माध्यम से हम सब एक समाज होकर के भारत में एकता का भाव जिस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं, ये इस यात्रा का उद्देश्य भी है। और निश्चित रूप से इस यात्रा के सभी यात्रियों को भी मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। हम सबके लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से वहां पर भूमि पूजन होगा, 100 करोड़ का मंदिर बनेगा। उसके अलावा वहां पर एक अध्ययन केंद्र, एक अध्यापन केंद्र, एक कला वीथिका, एक संग्रहालय, ऐसा वो जो क्षेत्र होगा वो आने वाले हजारों वर्षों तक सदगुरुदेव जी के संदेश को पूरे भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में फैलाने का कार्य करेगा। और इस कार्य में हम सब अपने अपने गांव से एक मुट्ठी मिट्टी और थोड़ा सा जल लेकर के आए हैं। मध्य प्रदेश के 52,000 गांव की मिट्टी और 313 नदियों का जल उस मंदिर की नींव में निर्माण होगा। वो हम सब का मंदिर होगा, वो केवल एक वर्ग विशेष का मंदिर नहीं होगा। प्रत्येक मध्य प्रदेश वासी को उस मंदिर का गर्व होगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सागर में, जैसा आशीष भाई ने बताया, 100 करोड़ से की लागत का एक भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से उस मंदिर के निर्माण के बाद जहां सारे प्रदेश में समरसता का वातावरण पैदा होगा, वो एक अच्छी सरकार के लिए केवल ये आवश्यक नहीं है कि वो मकान बनाए, अस्पताल बनाए, बिल्डिंग्स बनाए, स्कूल बनाए, उसके अलावा ये भी आवश्यक है कि हमारे प्रदेश में, हमारे समाज में एक समरसता का वातावरण हो। जब तक समरसता का वातावरण नहीं होगा, तब तक किसी प्रकार के भवन बना लो, किसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, उनके कोई उपयोगिता नहीं है। और किसी उद्देश्य से सारे प्रदेश में ही नहीं, सारे राष्ट्र की अगर हम बात करें, आज यदि भारतीय संस्कृति की विरासत को हम बचाए रखें और आज हम यदि इस देश में विकास के माध्यम से आसमान को छूने का काम कर रहे हैं, तो हमारे ऐसे साधु संतों की तपस्याओं की प्रेरणा के परिणाम तो हो रहा है कि देश का नेतृत्व जहाँ एक वो सांस्कृतिक विरासत को बचाने का काम कर रहा है, वह विकास के मामले में आसमान छूने का काम कर रहा है और फिर से विश्व गुरु बनने की ओर एक कदम आगे बढ़ा रहा है।